जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु के मधुर नाम से सबको मसीह वंदना कहते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने आज के दिन हमें और एक समृद्धि दिलाई और उसके वचन से सीखने के लिए, बल्कि वचन से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए और भी दिन प्रभु ने हमें दिया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन जैसा रोमियो का 15 और 4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। इस वचन के द्वारा हमें आशा प्राप्त हो। कैसी भी अवस्था हो, कौन सा भी समय हो, हर समय में ये प्रभु का वचन हमको बहुत बड़ा सांत्वना देता है। दानियल का 10 और 21 में वहां पर लिखा है कि ये वचन सत्य ग्रंथ है। दानियल का 10 का 21 में लिखा है, सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। ये सत्य ग्रंथ है, मतलब परमेश्वर का यह सत्य वचन है, कभी नहीं बदलेगा। मत्ती का 24 का 35 में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पृथ्वी जल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं बदलेगा। ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही ये पूरा हो जाएगा। जो इसमें लिखा है ये सब पूरा होने वाला है। जैसे रेवल्यूशन का 21 का 5 में भी वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है, रेवल्यूशन प्रकटीकरण 21 का 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन सत्य है कि इसमें कोई भी विश्वास कर सकता है और ये ऐसा ही होने वाला है। मतलब परमेश्वर हमको बहुत पहले से बताता है कि उसके हृदय में मनुष्य के बारे में क्या विचार है, क्या उसकी योजना है ना। यिर्मयाह का 29 का 11 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना दिल खोल के मनुष्य को ये बताता है कि उसके हृदय में क्या है, मनुष्य के बारे में क्या योजना है। यिर्मयाह 29 का 11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के नहीं वरन कुशल के हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। देखो कितना सुंदर बात यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तुम्हारे बारे में मेरे सारे योजना, एक भी योजना ऐसा नहीं कि हमारा नाश होने के लिए, लेकिन अंत में हमारा भला ही होने के लिए। देखो परमेश्वर शास्त्र में बार बार ये वायदा करता है, मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को हृदय में रखो, मेरे वचन को मानने से तुम सदा जीवित रहोगे, है ना। यूहन्ना का 8 का 51 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सत्य सत्य तुम्हें कहता हूँ। यूहन्ना का 8 का 51, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। देखो कितना सुंदर बात है। जो कोई मेरी बातों को विश्वास करेगा वो अनंत काल के लिए कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। मतलब वो मेरे से कभी भी अलग नहीं हो जाएगा। जब तक उसका सांस चलता है वो मेरे संगति में रहेगा, और जब उसकी सांस समाप्त हो जाएगी अगले क्षण को हमेशा के लिए वो मेरे साथ में रहेगा। और हमें ये संगति देने के लिए परमेश्वर को कितना बड़ा दाम देना पड़ा। 1 कोरिन्थियों का 1 और 9 में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 1 का 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखो हम परमेश्वर के निकट कभी भी नहीं आ सकते थे। यशायाह 53 का 6 में लिखा है कि हम भेड़ों की तरह भटक गए थे और कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते थे। हमें परमेश्वर को पहुंचा भी नहीं, लेकिन उसका बड़ा प्रेम हमको खोज के आके बचा गया। और इसलिए इस संगति में हमेशा हमें बना रहना है, उससे लिपटे रहना है। जैसे कि अनुवाद का 4 का 4 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से लिपटे रहे वे जीवित रहे। देखो कितना सुंदर बात है। प्रियो, एक बात से मैं तुमको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये जानना है कि ये वचन हमको प्रभु क्यों सुना रहा है।
खास बात है उसको पालन करने के लिए। और पालन करने से हमको क्या लाभ हो जाएगा? रेवल्यूशन का 21 का 7 में लिखा है, यो ऐसा एक आनंद से भरा, शांति से भरा हुआ जगह में हम जाने वाले हैं, जहाँ पर अनंत काल के लिए कोई भी दुख तकलीफ हमारा अनंत काल में पीछा नहीं करेगा, और कोई भी बुराई वहाँ पे नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई पाप वहाँ पर नहीं रहेगा। हमेशा 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 के लिए हम परमेश्वर के सहायक करेंगे। ये है इस वचन को सुनाने का और उसको पालन करने का उद्देश्य हमारे जीवन में। 27 का गढ़ियों का सेवा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। देखो कितना सुंदर बात है। परमेश्वर कहता है जो कोई जय प्राप्त करेगा उसको मैं सब कुछ दे देगा, है ना। और जय पाना मुश्किल नहीं है। 2 कोरिन्थियों का 2 का 14-15 में लिखा है, जयवंत प्रभु हमारे साथ में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखो हमें विजय में भी हर दिन चलाते, कभी कभी नहीं, हर दिन। और सबसे खास बात है कि हमारे द्वारे वचन का सुगंध को भी फैलाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ो। और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। और थोड़ा आगे। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? देखो प्रियो कितना सुंदर बात है। ये जो उद्धार पाते हैं उनके बीच में ये क्या है? मसीह का सुगंध है। लेकिन जिनका नाश होता है उनके लिए क्या है? ये वचन उन लोग सहन नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनके लिए क्या है? मृत्यु का दुर्गंध है। लेकिन है ना, प्रभु का वचन सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का बात को नहीं मानेगा तो फिर वो उसके ही उस दोष के लिए कारण है। परमेश्वर का वचन हमें जरूर भला करता है और भला ही करता है, लेकिन उस वचन को हमें हृदय में रख के उसका पालन करना चाहिए। यही है उद्देश्य। परमेश्वर बार बार हमको ये वचन को सुनाता है। परमेश्वर का उसके चुने हुए लोगों के बारे में बहुत खास इच्छा थी। हम देखते हैं व्यवस्था 14 का 2 में अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। देखो परमेश्वर का इच्छा उसके चुने लोगों के बारे में कि सब दुनिया में तुम मेरे खास नीति हो, तुम मेरी संपत्ति हो, खास लोग हो। देखो कितना बड़ा बुलाहट, कितना बड़ा चाहत परमेश्वर के हृदय में उसके लोगों के बारे में है। और यिर्मयाह का 13 का 11 में भी हम वहाँ पर देखते हैं कि उसके लोगों के बारे में परमेश्वर की क्या योजना थी। परमेश्वर म्हणतो कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध दिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। बिल्कुल परमेश्वर उसके लोगों के बारे में ये इच्छा रखता था कि जैसा एक कपड़ा वो बदन से लिपट के रहता है, ऐसे उसके लोग उससे लिपटे रहे और उसके द्वारा परमेश्वर उसके नाम का महिमा करे। ये परमेश्वर उसके लोगों को चाहता था। आज भी वही उसकी इच्छा उसके लोगों के बारे में। हमको इस दुनिया से चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? पहला पत्रस 2 का 9 में वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, किस उद्देश्य से चुना है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर कैसा है, उसका प्रेम कितना निर्मल है, ये बातों को हम हमारे जीवन के द्वारा लोगों को बताए, है ना। परमेश्वर कैसा है? विशुद्ध प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके अपने शब्दों से, अपने कार्य से ये
सब प्रकट करके बताया। उसी तरह से आज हमको भी प्रभु इस दुनिया में रखा है ताकि ये नाश होने वाला दुनिया हमारे तरफ देखे और वो लोग भी जीवित परमेश्वर को जाने, जैसे कि 2 कोरिन्थियों का 3 में लिखा है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। देखिए, जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, है ना, सब लोग परमेश्वर से भटक गए, लेकिन ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने उसके दासों को भेजा ताकि वो लोग परमेश्वर के बारे में जाने, उसकी इच्छा को जाने। लेकिन आखिरी में उसने उसके प्रिय पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और आज हम लोग इस दुनिया में मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उसके राजदूत हैं। 2 कोरिन्थियों 5:19-20 में वहाँ पर बहुत सुंदर तरह से लिखा है। अतः परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोषी पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के लिए राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखिए, यहाँ पर हमारा मेल मिलाप करके ये सेवा का ही हमें सौंपा है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और ये कहते हैं कि देखो, परमेश्वर के साथ आप समेट कर लो, उससे मेल मिलाप कर लो, और एक दिन परमेश्वर इस दुनिया से उसका बदला लेने वाला है, पलटा लेने वाला है। इसलिए प्रभु ने हमको ये दुनिया में रखा है कि हम उन लोगों को यीशु समाचार के द्वारा वो लोग अभी परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, है ना। इफिसियों का 2:14 में लिखा है। इफिसियों का 2:14 में बहुत सुंदर बात लिखा है। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखो, वो हमारा मेल है, वो हमारी शांति है। कितना सुंदर बात है। तो आज हम नियम का किताब से ध्यान करने वाले हैं। बहुत ही सुंदरता से ये किताब भरा हुआ है। नियम का किताब बोले तो एक कलीसिया का चित्र के जैसे हम देखते हैं कि भक्त को कैसा उसके लोगों के बारे में कितना गहरा प्रेम है ना। प्रभु के लोग जब मुश्किल हालत में है, नहीं क्या, उस वक्त उसका हृदय कितना व्याकुल हुआ है, और वो हृदय से कितना गहराई से चाहता है कि उसके लोग फिर से स्थापित हो, है ना। परमेश्वर की वहाँ पर महिमा होना मांगता है ना। परमेश्वर की निंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक बहुत गहराई प्रभु के बारे में प्रेम से भरा हुआ एक व्यक्ति को हम देखते नहीं है। तो उस किताब से आज हम कुछ वचन से हम ध्यान करेंगे। तो नियमिया का किताब इसका 1 अध्याय और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ो। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमिया एक अच्छा पोस्ट में है। वो राजा को दाख मधु पिलाने वाला है और एक अच्छा उसको वहाँ पर सर्विस है। यदि भी बंधुआ में भी है, लेकिन एक उसको अच्छा से वहाँ पर रहने के लिए सब कुछ है। लेकिन जब उसके गांव से लोग उसका एक बंधुजन वहाँ पर आता है, तो तुरंत उसको पूछता है कि यरूशलेम का क्या हालत है। देखो प्रियो, आज आपने को प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार दिया है, लेकिन हमारे मंडली में, हमारे आस पड़ोस में, हम जहाँ पर काम करते या स्कूल पढ़ते, ऐसी जगह में जो लोग अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं, वो बहुत तकलीफ में है, अंधकार के बंधन में फंसे। उनके बारे में हमको तरस आता है क्या? जरूर आएगा।
है ना। जब प्रभु के लोग प्रभु के संगति में रहते तो बाइबल कहता है रोम का 14 का 17 में कैसा अनुभव है वो, रोम का 14-17 में प्रभु से क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखो देवराज का अनुभव बहुत ही सुंदर है। भले वो कितना तकलीफ से रहेंगे लेकिन वो देवराज का अनुभव में चल रहा है। लेकिन जो लोग उस अनुभव से दूर है, वंचित है, उनके बारे में हमको याद आता है क्या? यहाँ पर नहम्याह तुरंत उसके बंधुजन को पूछता है कि यरूशलेम में क्या बात है, कैसा उनका हालत है। लेकिन जब वहाँ का अवस्था उसको पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है ना। तो वहाँ पर क्या हो गया, बहुत बड़ा निराशा है और लोग उनकी नाम धराई करते हैं और दीवार को तोड़ दिया है यरूशलेम का और उसके फाटक को भी क्या कर दिया है, जला दिया। एक समय वहाँ पर इतनी परमेश्वर की आराधना होती थी, इतनी महिमा होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, सब उजाड़ हो गया। ये बात सुनकर यिर्मयाह के हृदय को बहुत गहरा दुख होता है। तो आगे को हम देखते हैं नहम्याह का 1 और 4 वचन में वो ये बातें ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह करता प्रार्थना करता रहा। देखो वो बहुत दिन तक और वो रोता रहा, उसके लोगों के लिए रोता रहा और उनके लिए प्रार्थना किया और उपवास भी उसने वहां पर किया। और उसका 5 वचन में ईश्वर के परमेश्वर यहोवा हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। देखो सबसे पहले उसने अपना दुख व्यक्त किया। वो एकदम अस्वस्थ हो गया, अरे मेरे लोग यरूशलेम इतना दुर्दशा में पड़ा हुआ है। उसका मन एकदम टूट गया, व्याकुल हो गया, व्याकुलता से भर गया। और फिर जब वो प्रार्थना करने लगा तो सबसे पहले वो परमेश्वर को सराहता है ना। परमेश्वर कितना महान है। इब्रानी का 11:6 में लिखा है, इब्रानी का 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखो नहम्याह को पूरी तरह से परमेश्वर में विश्वास है। वो महान परमेश्वर है, गौरवशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर को क्या करता है, स्तुति करता है। भजन संहिता 50 और उसका आखिरी वचन में भी वहाँ पे लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला यस, मेरी महिमा है। जो परमेश्वर को धन्यवाद करता है वो उसको बलिदान सादर करता है। तो नहम्याह परमेश्वर को स्तुति करता है, उसकी महानता के बारे में वर्णन करता है। और फिर उसका 6 से 7 में हम देखते हैं, कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। देखो अभी इस्राएल लोगों का ऐसी अवस्था क्यों होगी, यरूशलेम की ऐसी अवस्था क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर नहम्याह कहते हैं हमारे पूर्वज मैंने पाप किया है और उसके कारण अभी ये एकदम बुरा हालत बन गया है। तो वहाँ पर कितना सुंदर बात है कि वो अपनी गलती को, अपने लोगों की गलती को परमेश्वर के सामने कबूल करता है। यही है एक मध्यस्थी का विशेषता कि हमें परमेश्वर के पास हमारे गलतियों को कबूल करना है और हमारी कमियों को कबूल करना है। और परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सर्वसमर्थ है और दया से भरपूर है। यशायाह 59 का 1 और 2 में लिखा है, यशायाह 59 का 1 और 2 में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है
देखो प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता है, उसका हाथ छोटा हो गया। अभी कुछ सामान अगर ऊपर रखा है तो हमारा हाथ वहाँ पे नहीं घुसता है, हमको स्टूल या सीढ़ी का आधार लेना पड़ता है ताकि हमारा हाथ वहाँ पर पहुंचे। परमेश्वर को ऐसा नहीं। और कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता, 2 या 3 बार और वो भी ऊंची आवाज से बताना पड़ता है, तब वो हमारा संदेश उन लोगों के पास पहुंच जाता है। ऐसा परमेश्वर कम सुनता है क्या? परमेश्वर कहते हैं नहीं, मेरा हाथ भी छोटा नहीं है और मैं आपकी बात सुन नहीं सकता, ऐसा मुझे कम सुनाई देता, ऐसा भी नहीं। लेकिन तुम्हारा पाप क्या हो गया है? दीवार जैसा बन गया है। देखो प्रियो, सबसे पहले हमें इस दीवार को गिराना है। अगर कुछ भी हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बन गया है, हमारा पाप, तो हमें सबसे पहले उसको हटाना है। और परमेश्वर फिर हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा? बातचीत शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर नेहमिया यही बात कहकर उसकी प्रार्थना को शुरू करता है। और फिर उसका 8 से लेके 11 तक हम देखते हैं उस उसकी वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। देखिए, यहाँ पर नेहमिया को परमेश्वर का वचन अच्छा मालूम है, किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुंदर सुंदर वायदे दिए थे। लेकिन अभी वो लोग उन वायदों से दूर हुए, परमेश्वर को वो लोग बातों को नहीं सुन रहे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अगर मेरे लोग मुड़ेंगे तो वो कितना भी दूर रहेंगे, कितना भी बंधन में रहेंगे, वहां से मैं उनको खींच कर लाऊंगा, उनको छुड़ाकर मेरे उपस्थिति में उनको लेके आएंगे। कितना सुंदर वायदा है, नहीं क्या? तो परमेश्वर आज भी कोई व्यक्ति अभी भी प्रभु से दूर है, तो उधार नहीं पाया है, तो आज प्रभु उसको भी ये वचन के द्वारा वायदा देता है, तो मेरे पास लौट के आ जाए, है ना? मैं तुझे बचाऊंगा, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, मैं तेरे लिए सब कुछ करेगा, है ना? जब यिर्मयाह का 18 अध्याय में वहां पर भी 30 से 32 में परमेश्वर वहां पर अपने मनोगत को व्यक्त करता है, मुझे खुशी नहीं किसी का पाप में अंतर हो जाए, खुशी नहीं। तब यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। देखो परमेश्वर कितना अपना खुला दिल से आज भी वो लोगों को बुलाता है। उसको पापी मनुष्य पाप में मर जाए ऐसे बिल्कुल भी सबका उद्धार हो जाए, सब लोग उस मेल मिलाप में आ जाए, ये प्रभु की एकदम दिल की गहराई चाहते। पहला तिमोथी का 2:4 में हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर ये बात बोलता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो चाहता है सब लोगों का उद्धार हो जाए। जो परमेश्वर मनुष्य को चुनौती दिया है, उस एदेन बाग में भी चुनौती दिया था, है ना? जीवन का वृक्ष से खा ले, तुझे जो भोजन के लिए चाहिए वो भी मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए, वो भी तू खा ले, लेकिन जीवन के वृक्ष से अवश्य खाना, ये परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के बारे में थी। लेकिन मनुष्य ने जो सही था वो चुनौती करने के लिए आ रहे। आज भी परमेश्वर वही बोला था, मैं जीवन की रोटी हूँ, आओ मेरे पास, भूख लगाए प्यास लगाए आओ मेरे पास, मैं तुमको वो जीवन दूंगा, है ना? यशायाह में कितना सुंदर तरह से यशायाह का 55 में वहाँ को लिखता है, कितना सुंदर बात वहाँ को लिखा है। यशायाह 55 का 1 और 2। आओ सब प्यासे लोगों, हाँ। पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ।
दाख मधु और दूध बिने रुपए और बिने दाम के आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? क्या जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमेन। कितना ही प्रिय, एक एक शब्द सुनने से हृदय को कितना बड़ा आनंद होता है। अभी ये आनंद किसको होगा? जो लोगों ने प्रभु का अनुभव लिया है ना, और जिसने ये अनुभव लिया है वो उनके मन में ये चाहत रहती है। क्या चाहत रहती है? कि जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग कभी एक जीवन का अनुभव हो जाना चाहिए, है ना। एक बार जब प्रेषित पौल अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा है तो अग्रिप्पा राजा उसको ये कहता है, क्योंकि प्रेषित पौल उसको शास्त्र से ये प्रमाण दे रहा है कि यही मसीहा है, मैं सच कह रहा हूँ। हमारा पूर्वज को जो आशा मिली है उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूँ। अग्रिप्पा राजा, आपको मालूम है, शास्त्र के बारे में मालूम है, मैं ऐसा कहता हूँ, जानता हूँ। तब अग्रिप्पा राजा कहते, क्या पौल थोड़े समय में तो मुझे मसीह बनाएगा? ऐसा सोचता है? देखो कैसा सवाल पूछता है। क्या थोड़ी देर में मुझे मसीह बनाएगा? ऐसे सोचता है। मतलब उसको मसीह बनने का इच्छा नहीं। लेकिन जो प्रेषित पौल कह रहे हैं वो उसके हृदय को छू रहा है, इसलिए कहता है क्या मुझे मसीह बनाएगा। लेकिन पौल का रिएक्शन भी तो बहुत सुंदर है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इस दुनिया के सब लोग मसीह बन जाएगा तो ये सारा धरती स्वर्ग बन जाएगा, है ना। ये बहुत से बार जब सुवार्ता बताता है किसी को भी ज्यादा से ज्यादा आखिर में उसको लास्ट में एक सवाल पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा काम किया। मार्क 7:37 में लिखा है, लोगों ने गवाही दिया, उसने सब कुछ अच्छा किया, उसने बूढ़े को जबन दिया, बहरे को कान दिया, लेकिन सब अच्छा किया, लोगों ने प्रमाण दिया, है ना। तो हमारा प्रभु अच्छा है और सब कुछ अच्छा करता है। और उसको पढ़ो वापस वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। देखो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करता है। मैं लोगों को ये पूछता है कि प्रभु ने अच्छा कार्य किया, महान कार्य किया, एक भी कुछ भी गलत नहीं किया, सबको भलाई किया, लेकिन उसको लोगों ने क्या दिया? सूली पर चढ़ाया। ठीक है, आखिर में भी प्रभु ने जितना कुछ होने के बाद भी वो लोगों को प्रेम किया और उनको क्षमा किया, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा थी। लेकिन जिन्होंने उसको सताया उनमें कौन सी आत्मा थी? शैतानी आत्मा थी, है कि नहीं? तो मैं उनको ये सवाल पूछता है कि यीशु मसीह की आत्मा जब उस सब लोगों में, ये दुनिया के 800 करोड़ लोग में आ जाएंगे तो दुनिया अच्छा हो जाएगी कि बुरा हो जाएगी? तो तुरंत कहते ये तो स्वर्ग बन जाएगा। मैं बोला यही तो हमारा बाइबल का संदेश है। परमेश्वर चाहता है कि सबको ये जीवन मिले, सब में मसीह आ जाए, मसीह सबको जब सब में हो जाए, है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नेहम्याह, उसके हृदय में बहुत गहरा दुख है और उसने उपवास करके प्रार्थना किया है, और एक दिन उसको राजा के सामने जाने का जब अवसर आता है तो वहाँ पर नेहम्याह का 2 अध्याय उसका 2:3 में हम देखते हैं। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू क्यों रोगी नहीं है? फिर भी तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? देखो यहाँ पर नेहम्याह अपना दुख उसका चेहरे पे तो है ही, लेकिन जब उसको पूछा गया तो डर गया कि क्या जवाब दे। लेकिन उसने छुपाया क्या? बहुत से बार लोग पूछते, क्या बहन, क्या ब्रदर, आपका चेहरा निराश लगता है? नहीं, कुछ नहीं बात, ऐसे बोलते कि नहीं। लेकिन यहाँ पर नेहम्याह ने उस सच्चाई को नहीं छुपाया। उसको वास्तव में बहुत दुख हुआ है कि जहाँ पर एक समय परमेश्वर की सारे जहान में महिमा होती थी, अभी वो परिस्थिति सब दीवार तोड़ गए हैं, कोई आता जाता है, उसका फाटक को भी जला दिया है और लोग उनको हाथे जाते निंदा करते, क्या तुम्हारा परमेश्वर, किधर तुम्हारा परमेश्वर, और तुम्हारा सिर ऊंचा करके आदमी क्या हो गया, है ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बात, ऐसी अवस्था आ जाती है।
अपन को क्या करने का, उनके लिए डाल के जाने का क्या नहीं, हमें परमेश्वर की संगति में आना है, हमारे पापों को कबूल करना है, फिर उसके सामर्थ्य से भर जाना है। प्रियो, प्रभु से दूर हो जाना ना इतना महंगा है, इतना महंगा है कि उसको हमको मतलब मराठी में शब्द है ना, परवडत नहीं, हम एफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु की संगति में अगर हम रहेंगे, आने को कितनी भी आगे तो बाढ़ आने दो, बाढ़ आने दो, हवा चलने दो, भूकंप होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन हमारी शांति बनी रहेगी, हमारा आनंद बना रहेगा, अटूट आशा बने रहेगी। यो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने 3 बातें हमको परमानेंट दिया है। पहली बात उसकी शांति, स्वयं की शांति दिया है। यूहन्ना 14:27 मुझे ये बात बार बार बोलने के लिए बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत से बार हम क्षण में निराश हो जाते, उदास हो जाते, क्यों हमारे जीवन में समस्या है, दुख आया, परेशानी है, निंदा आया, लेकिन प्रभु कहता है यूहन्ना 14:27 में, तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मेरे बच्चों को बहुत दुख और वेदना का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने हमें एडवांस उसकी शांति, उसकी स्वयं की शांति, जो क्रूस पर इतना वेदना से भरा है, पूरे जीवन भर में 33.5 साल और उसके पहले उसका 30 साल, उस साल इसके अंदर वो एकदम परमेश्वर के साथ शांति से भरा हुआ है, और क्रूस पर इतना वेदना से उसका शरीर भरा है, फिर भी वहां पर अटूट शांति उसके हृदय में रखी। लेकिन वही शांति आज प्रभु हमको देता है। फिलिपियों का 4:7 में लिखा है, फिलिपियों 4:7, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप जो हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसकी शांति हमारे में राज करती है। और दूसरी बात है कि उसका आनंद है ना, हर एक को, बच्चे को भी आनंद मांगते रहता है, लेकिन जब वो रोता है तो आप क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, है ना। उसको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी हम उसको उस परिस्थिति में खुश करने के लिए हम प्रयास करते हैं। परमेश्वर हमको आनंद देता है ना। यूहन्ना का 16:22 में वहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हाँ प्रिय, परमेश्वर इतना बड़ा आनंद देता है कि कितना भी दुख का पहाड़ भी टूट जाएंगे, कभी भी उसके अंदर भी हम सर्वाइव हो सकते हैं। इतना बड़ा आनंद प्रभु हमको देता है। और सबसे खास बात कि ना, मनुष्य मृत्यु से डरता है, जब मृत्यु निकट आता है उसको डर लगने लगता है, वो सब बातों से चिंतित हो जाता है, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, है ना। ये सब बातें उसको विचार उसको घेरने लगते हैं, और इसलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन एक भक्त जिसको परमेश्वर में आशा है, वो उस मृत्यु को भी देख के आशा से उमड़ते रहता है ना। तो ये 3 चीज प्रभु ने हमको इतनी गहराई से दिया है कि एक विश्वासी व्यक्ति हर परिस्थिति में बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ आशापूर्ण जीवन बिता सकते हैं। तो यहाँ पर नेहमिया डरा नहीं, बोलते सही बात है, मेरे लोग बहुत नाम धराएंगे हैं, फाटक जला हुआ है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों को दफन किया है, वो भूमि अभी बहुत निंदा अवस्था में पड़ा हुआ है, मैं कैसे दुख ले रहेगा, है ना। और राजा को कहते राजा लंबा आयु आपको मिली, है ना। तो वहाँ पर हम आगे को देखते हैं। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमिया उसके भाई लोगों के बारे में बहुत विचार करता है ना। एक बार परमेश्वर ने कैन को पूछा, तेरा भाई क्या है करे? तो कैन ने जवाब दिया, क्या मेरा भाई का मैं रखवाला हूँ। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया, जो भी भाई बहन हमको प्रभु ने दिया है वो सब हमारे भाई बहन है, हमारा स्वर्ग का नाता है। हमें जरूर उसके बारे में चिंता, उसके बारे में हमें उसका पहरेदार करना चाहिए। वचन संहिता में एक जगह पे लिखा है, यदि मैं यरूशलेम को भूल जाऊं तो मेरा देना हाथ उसकी कारागृह को भूल जाए।
मतलब कितना प्रभु का दास है ना, यरूशलेम को कितना हृदय के गहरे से चाहता है। वो बोलते अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो मेरा दया ना गुजर। अभी अपना हाथ का जो स्किल है ना, अपने हाथ से अपन कुछ बनाते हैं, कुछ डिजाइन बनाते, कुछ इंजीनियरिंग करते, बहुत कुछ करते, हमारा हाथ का स्किल रहता है, क्या वो भूल सकता है क्या? है ना, जो अपने को आता है होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास कहते हैं अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊँ, उसकी मंगल कुशलता को मैं भूल जाऊँ, तो मेरा देना हाथ का कारागिरी में भूल जाऊँ। मतलब वो इतना यरूशलेम की भलाई को चाहता है, उसकी सुरक्षा चाहता है, उसकी महिमा चाहता है परमेश्वर की। एक बार यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर जब देखा तो देख के रोया, है ना। उसने बहुत चाहा कि उसके लोगों के पास आया, उनको परमेश्वर का संदेश दिलाया और वो लोग भी परमेश्वर से आशीषित हो जाए, ये परमेश्वर मसीह चाहता था। लेकिन 3.5 साल सेवकाई करने के बाद भी वो लोग उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए भविष्य में कैसी अवस्था यरूशलेम की हो जाने वाली है, ये सब कुछ प्रभु देखते हुए यरूशलेम के और देख के रोया, है ना। उसी तरह से यूहन्ना का तीसरा पत्र और 4 में वहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है ना, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। लेकिन जो प्रभु के लोगों को सबसे बड़ा आनंद किसमें है? जब प्रभु के लोग प्रभु में चलते, सुरक्षित अवस्था में चलते, उस वक्त प्रभु के दास कहते हैं कि मुझे इतना बड़ा खुशी और किसी भी नहीं है। इसका मतलब प्रभु के लोग अगर प्रभु में रहेंगे, प्रभु के आज्ञा को पालन करेंगे, जिसके द्वारा भक्तों को बहुत बड़ा आनंद होता है ना। फिर हम देखते हैं कि पौल के बारे में भी जब यरूशलेम 4:19 में हम देखते हैं, वो बोलता है मुझे प्रस्तुति वेदना होती है ना। कृष्ण पौल बहुत जगह पे जाकर वचन को सुनाया, कई जगह पे मंडली खड़ा हो गया, कई लोग विश्वासी लोग को जीता, लेकिन उन सब के बाद में उसके हृदय में बहुत आस्था रहती थी कि वो लोग विश्वास में बने रहे, वो कमजोर ना हो जाए। इसलिए हमेशा वो क्या करता था, उसका उनका गहरी खुशहाली पूछता था, है ना। आपको मालूम है जब एक फैमिली में जब बेटा की या बेटी की शादी हो जाती है, खास करके बेटी की शादी होती तो वो चली जाती, ससुराल चली जाती है, नहीं क्या। तो लेकिन वो माँ बाप का दिल हमेशा उसके बच्चे पर रहता है। इवन अगर बच्चा पढ़ने को जाएगा इधर बोर्डिंग में या कुछ डिग्री करने के लिए, तभी वो माँ बाप का दिल हमेशा बच्चे पर रहता है। मेरा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, उसको अच्छा स्वास्थ्य है क्या, उसको कुछ समस्या आए क्या, है ना। हमेशा रात दिन उस बच्चे के बारे में सोचते हैं। ऐसे प्रेषित पौल को मंडली के बारे में हमेशा बोझ रहता था। इसलिए वो यहाँ पर कहता है हे मेरे वालों को, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर चर्चा की पीड़ाएं सहता हूँ। देखो पौल को बहुत हृदय में बहुत आस्था है कि जिसको भी उसने वचन सुना है वो कोई भी विश्वास में कमजोर ना हो जाए, है ना। वो लोग विश्वास में स्ट्रांग दृढ़ता से बने रहे, ये उसको हमेशा लगता था। फिर यहाँ पर नियम को हम देखते हैं, नियम को 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक। यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले आसपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की गढ़ियों के लिए और शहर पना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी।
राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। बस तो यहाँ पर देखो निहम्याह थोड़ा भी समय जाने नहीं देता है। जैसा राजा कहता है कि तू क्या चाहता है, तो वहाँ पर ये सब बातें को वो लेकिन वहाँ पर हम देखते कि उसने प्रार्थना की, प्रभु अभी राजा पूछ रहा है तुझे क्या चाहिए, है ना, प्रभु अनुग्रह कर, उस राजा का दिल को तेरे हाथ में ले ले, उसके हृदय में दया आने दे, ताकि वो बोले जाओ जाकर उस दीवार को बनाओ, उसके फाटक को बनाओ, मेरे लोगों को जाके सांत्वन कर, जा क्या चाहिए तुझे, जो मुझे चाहे और मुझे मिल जाए प्रभु का उस कार्य के लिए। देखो है ना, और हम देखते हैं वहाँ पर एक महत्व का भाग जो 8 अध्याय का आखिरी में बोलता है परमेश्वर का हाथ मेरे साथ में था। Praise the Lord। प्रियो अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है तो हर काम हमारे जीवन में सफल हो जाएगा, उसका वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, है ना। तो हम जो भी मांगेंगे वो प्रभु हमारे लिए करेगा, है ना। परमेश्वर की आत्मा हमारे में है, उसका वचन हमारे में है, तो निश्चित हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में कुछ भी नहीं मांगेंगे। जो भी उसके राज को मजबूत करने के लिए है, उसके राज को बढ़ोतरी करने के लिए ऐसी कोई भी चीज हम मांगेंगे, है ना, तो परमेश्वर वो हमारे लिए क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यहाँ पर वो परमेश्वर को महिमा देता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, इसलिए ये सब कुछ और राजा से मांगने के बाद ये मिल गया है। तो हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों 4:7 में, और वहाँ पर लिखा है 2 कोरिन्थियों 4:7 में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं परम परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रेषित पौल कहता है कि हमारे मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ्य रखा है, ताकि हम समझे कि हमारे बलबूते से हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यो सही वो जो खेत में नहीं क्या उसको मराठी में घुसगावना बोलते हैं, स्कैरकरो, मतलब उसको ऐसे कपड़े पहने लकड़ी देता, एक मड़का उसके ऊपर रखते और उसको कोई पुराना शर्ट पहनाते, तो जब हवा आता है तो क्या हो जाता, वो हिलते रहता है। लेकिन जो पक्षी रहते जो फल खाने के लिए आते हैं वो तो डर जाते हैं, कोई तो बात नहीं तो भाग जाते, है कि नहीं। तो ऐसा परमेश्वर हमारे में इस मिट्टी के बर्तन में असीम साथ, हमारा कुछ भी उसमें खासियत नहीं है ना। घुसगावना त्याला काय म्हणतात मराठी घुसगावना, है ना, वो शत्रु के लिए डरने के लिए बात है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा सामर्थ है। उसका एक ही वजह है, प्रेषित पौल कहता है कि तुम हम समझे कि हमारे सामर्थ्य में कार्य नहीं होता है। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण हम देखते हैं, प्रेषित पौल कहता है जो भी मैं हूँ ये सब उस अनुग्रह के कारण है ना। मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया लेकिन मैंने नहीं, प्रभु का अनुग्रह ने ये सब कुछ है। तो कितना सुंदर गवाही यहाँ पर हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यह का 2:10 में, यह सुनकर कि एक एक मनुष्य मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। हिरोनी सनबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। हाँ देखो, जब भी हम परमेश्वर के लिए अच्छा निर्णय लेते हैं, है ना, उसके महिमा के लिए, तो शत्रु क्या करता है, उसको खुशी होती क्या, नहीं, वो हमेशा हमको कैसे भी आर्थिक जीवन से पीछे खींचने के लिए उसका रात दिन बिजनेस चालू रहता है ना। गैलेशियन 5:7 में लिखा है कि गलती के लोग बहुत उत्साह के साथ बहुत अच्छा निर्णय के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी ने आके उनको गलत शिक्षण दिया। और वहाँ पर प्रेषित पौल कहता है तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को न मानो। हाँ, तुम सत्य में अच्छे दौड़ रहे थे। जो हमारे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा दिल गवाही देता है कि मेरा आर्थिक जीवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, तो क्या करना चाहिए, हमें प्रभु के पास लौट के आना चाहिए, नहीं क्या। पहले तीसरी का 5:19 में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। यो एक बार ये बुझ जाएगा तो वापस चलना मुश्किल है ना। रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तेरे पास है वो बुझ ना पाए। रेवलेशन 2:25 में बोले मैं आने तक जो तेरे पास है
उसको तो जरूर पकड़ेगा। जो प्रभु ने हमें हमारे लिए उसकी पवित्र आत्मा उंडेली है ना, बीपीसी का 1:14 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर मोहर लगाया है। तो इस पवित्र आत्मा को हमें जलते रखना है ना, कभी भी उसको बुझने को नहीं देना है। अगर बुझ जाएंगे तो कैसे उसको वापस सुलगा सकते है ना। प्रभु ने हमको नमक कहा है, नमक तुम लोग जगत की नमक हो। नमक का क्या कार्य रहता है? वो स्वाद लाता है, और कुछ चीज खराब होने वाले तो उसको सड़ने से बचाता है ना। हमको ऐसा बनाया, लेकिन ये नमक उसका नमकीनपना जब नष्ट हो जाए तो वापस कैसे उसको नमकीन बना सकते हैं? जो हम लोग वृद्ध अवस्था में थे, और उस वृद्ध अवस्था से प्रभु ने हमको जिलाया है, और कभी भी हमें उस वृत्ति अवस्था में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी अवस्था है कि वापस जैसे थे बनना बहुत मुश्किल बात है। एक मरेला आदमी वापस जिंदा होना बहुत मुश्किल है, असंभव बात है मनुष्य से। लेकिन प्रभु ने उद्धार के द्वारा हमको ये नया जन्म दिया है। तो यहाँ पर ये संबलक जो है, इसको बहुत बुरा लग गया कि कोई तो भी यूदी लोगों का भला करने वाला है यहाँ पर आ गए। ये सुनकर उसको बहुत तकलीफ होने लगी। फिर हम उसका 11-12 में देखते हैं। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहाँ 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। यहाँ पर 12 वचन पढ़ा। तब मैंने थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। देखो, है ना, उसके हृदय में परमेश्वर ने ये बात को डाल दिया था, और शुरू में उसने ये किसी से शेयर नहीं किया। उसका 13 से 16 वचन में हम देखते हैं। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की और कुड़ा फाटक के पास गया, और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था, और न याजकों और न रईसों को और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। देखिए, नियम ने यरूशलेम का क्या अवस्था है, दीवार, उसका फाटक, ये सब उसने सुना, लेकिन जब वो वहां पर गया, सबसे पहले उसने क्या किया, वो सब जाके चेक किया कि वास्तव में ऐसा है क्या, है ना। उस सब का क्या किया, चुपचाप से जाकर क्या किया, उसका स्टडी किया, और जब उसको यकीन हुआ ये सब कुछ सही है, तब वो 17 वचन में कहता है, उसका 2:17 में, तब मैं उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। देखो कितना सुंदर बात है। वो उसके बंधु जन जो है, अधिकारी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनको ये बात प्रोत्साहन करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर का काम अकेले से नहीं होता है, ये टीम वर्क है ना। हमको प्रभु ने क्या किया, सहकर्मी किया। भजन संहिता 133 1 से 3 में वहाँ पे लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। ये हारून की उस ओस के समान है जो सिय्योन की पहाड़ी पर गिरती है। यहोवा ने तो यही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। देखो कितना सुंदर बात है। परमेश्वर चाहता है कि बंधु लोग, जो भाई लोग है, कैसे मिलके रहे, और वो बहुत सुहाना है। वो उस पहाड़ पे गिरने वाला वो उसके समान में है ना। और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने सदा सर्वकाल के लिए आशीष वहाँ पे रखा है ना। ये दावीद का हृदय का इच्छा था, है ना, कि इस्राएल क्या हो जाए, एक बन के रह जाए, है कि नहीं? क्योंकि इस्राएल एक ही था, क्योंकि बाद में क्या हो गया, उसका 2 भाग हो गए, इस्राएल और यहूदा हो गए, है ना। तो इसलिए वो
हृदय से बहुत गहराई से चाहता था, है ना, कि प्रभु का लोग एक दिन होके रहे। तो आज भी प्रभु का काम अगर हमें करना है तो हमें सब एक मन होना है ना। प्रेषित पौल का बहुत हृदय का बहुत गहरा चाहत था ना, फिलिपियों का 2 अध्याय में 1 से 4 में बहुत हृदय की गहरे की बात वहाँ पर कहता है वो। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखो फिर यहाँ पर प्रेषित पौल एक समय मंडली का विरोध करने वाला, लेकिन जब उसको प्रभु का दर्शन हो गया, उसका परमेश्वर का दर्शन उसके हृदय में आ गया। और वो क्या दर्शन है कि भाई लोग मिलके रहे, एक मन, है ना। कभी भी उसमें दो पार्टी नहीं होना होता है ना। दो विचार नहीं होना चाहिए, एक ही विचार है, क्योंकि हमने एक ही आत्मा पाया है, एक ही जीवन पाया है, एक ही पिता है, एक ही आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही प्रभु है, ये सब हमने पाया है। और हम देखते हैं जब यहाँ का 17 अध्याय में भी, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह की हृदय की गहराई यही है कि ये सब लोग एक बन के थे, जैसे हम पिता में आप में एक है। कितना सुंदर बात है। जो भी उद्धार पाया है उसके हृदय में ये चाहत रहती है ना। जब मैं पहले शुरू में उद्धार पाया तो उसको मेरे को ऐसा लगता था घर में, और बाकी के लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरा हृदय का बहुत चाहत रहता कि सबरे होके सब लोग मिल के गाना गाए, प्रार्थना करें, ठीक है, फैमिली प्रेयर। उसी तरह से शाम को भी फैमिली प्रेयर हो, वही बाइबल का वाक्य पढ़ा जाए, ऐसा। और मेरे हृदय में बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन क्या किसी को बोलते तो कोई सुनता नहीं था, कोई उठता नहीं था, कोई उठ के इधर जाता उधर जाता, वही खड़ा रहता, इंतजार करते रहता, है ना। तो कहने के लिए क्या है, जिसका जीवन बदल जाता है उसके हृदय में बहुत गहरा चाहत आता है कि जो प्रभु की खुशी है, जो मुझे मिली है, वो मेरे परिवार में भी आना चाहिए। हर एक को इस उद्धार का अनुभव होना चाहिए, ये उसकी हृदय में इच्छा रहती। ऐसे ही यहाँ पर मैं चाहता था कि वो लोग ये सब काम मिल के करें। और 1 कोरिन्थियों 3:9 में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, तो हम लोग परमेश्वर का सहकर्मी है, प्रभु ने हमको बनाया। तो ये प्रभु का कार्य है ना, अकेले अकेले से नहीं है ना। हमें सब एक मन होके मिल के करना है। कलीसिया का दर्शन ही वही कि देव का राज्य है ना। हम सब एक शरीर के अवयव है। आपको मालूम है, अगर ये शरीर में कोई भी कार्य होना है, कोई भी छोटा मूवमेंट भी होना है, तो हमारा पूरा शरीर का जो नस है, सब पार्ट से, लेकिन वो सब हाँ वो सही सलामत में फंक्शन होना होता है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी नस अगर काम से बाहर गया तो हमारा शरीर पूरा अस्वस्थ हो जाएगा, है ना। कितना सूक्ष्म रीति से हमारा शरीर को बनाया है। अब ये शरीर हमको तुरंत सिग्नल देता है कि कुछ तो भी तकलीफ यहाँ पर शरीर में हो रही है, नहीं क्या, सावधान। इसी तरह से परमेश्वर का हर एक कार्य हमें उस आत्मा के अधीन होके उस कार्य को करना चाहिए। उसमें परमेश्वर का सुंदरता है। और वो कहता है चलिए हम लोग इस दीवार को बनाएंगे, उसके फाटक को हम बनाएंगे करके वो प्रोत्साहन करते हैं। उसके बाद में नियम का 2:18 में हम देखते हैं, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस बड़े काम को करने के लिए यह बांध दिया। देखो यहाँ पर नेहमी हमको बताता है किस तरह से वापस बात को वो दोहराते हैं। परमेश्वर का स्थान मेरे साथ था, और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे लाया है। और चलो अभी हम परमेश्वर के इस भवन का कार्य को हम पूरा करें। और वो लोग को भी विश्वास होगा, वो कहने लगे हाँ हम लोग इस बात को पूरा करेंगे। फिर उसका नियम का 2:19 और 20 में वहाँ पर हम देखते हैं जैसा वो लोग ने कार्य शुरू किया तो क्या होगा। यह सुनकर फिरौनी संबलत और
यह क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग और न हक और न स्मारक है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में हमने देखा कि वो संदर्भ जो है उसको जब पता चला कि कोई तो भी यहूदी लोगों का भलाई चाहने वाला आया है, ये जब उसको जाना तो क्या हो गया, बहुत ही निराश हो गया, है ना। लेकिन देखो बाद में हम उस निराशा का फल को हम देखते हैं, वहां पर वो कार्य करने लगा। क्या करने लगा? वो उसका मजाक करने लगा, मेरा माता, है ना। जब भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए निर्णय लेते हैं तो हो सकता है हमारी निंदा हो जाएगी, हमें कोई निराश करेगा या और भी कुछ ऐसी बातें आ सकती है, लेकिन जो हमने निर्णय लिया है उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। वो कहता है क्या तुम ये दीवार बना के राजा के साथ बलवा करना चाहता है? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमिया उसके विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, उसका पूरा यकीन है कि परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है और यह कार्य अब परमेश्वर ही चाहता है इसको पूरा करे, क्योंकि उसका पूरा भरोसा है ना। हमारे जीवन में भी हमको ये यकीन रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूँ, मैं मसीह का राजदूत हूँ, मैं मेल करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा संदेश है, जीवन का संदेश है, मेल मिलाप का संदेश है। ये दुनिया नहीं जानता, ये दुनिया का अंत में क्या होने वाला नहीं मालूम उनको, लेकिन प्रभु के लोगों को मालूम है इस पृथ्वी का अंतिम भविष्य क्या है। 2 पतरस 3:13 में लिखा है, नया आसमान और नया धरती और धार्मिकता का युग होगा। आमीन। यो आज लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, जुबान को हड्डी नहीं रहता तो कुछ भी लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए मैं शुरू से ये बात बता रहा है, परमेश्वर वचन सत्य है। एक दिन ऐसा भविष्य में आएगा, सब कुछ नया बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ और सब में हो जाएगा। ये सब आज दुनिया में चल रहा है ना, ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। वचन में लिखा है तुम दुष्ट को कभी भी वापस नहीं देखोगे। आज लोग हमको सताते, तकलीफ देते, वो तकलीफ से हम जा रहे हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनको याद दिलाएगा कि देखो ये लोग तुम्हारे बीच में मैंने इसलिए रखे थे ताकि तुम उनके जीवन को देखकर उसके कुछ आदर्श सीखे, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, उनको सताया, भगाया। बाइबल इस बात का प्रमाण देता है। जब लूका का 11:50 और 51 में वहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रभु बताते कि जिन्होंने भी परमेश्वर को चाहा, प्रसन्न किया, उसकी आज्ञा को पालन किया, उनको दुनिया ने क्या किया। 11:50 ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सबका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। देखो प्रियो, बहुत बड़ा हाबिल के लहू से लेकर जकरिया तक, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है, इतना लोग जो प्रभु को चाहा, प्रभु को प्रसन्न किया, ये दुनिया ने बहुत बुरी तरह से सताया, और आखिर में जो जीवन का लेखक प्रभु यीशु मसीह आया, उसको भी ये दुनिया वाले ने सताया। फिर उसके जो चेले लोग थे, वो लोग ने इस परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया, तो हम देखते वो प्रेरित लोगों को भी, शिष्य लोगों को भी बहुत बुरी तरह से सता के उनको खत्म कर दिया। आज दुनिया में क्या हो रहा है, जो सच्चाई से चलते हैं उसको ये दुनिया क्या करता है, बयान करता है ना। यूहन्ना का 7:7 में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत सुंदर गवाही वहां पर दिया है, ये संसार तुमसे बैर नहीं करती है, मुझसे करती है बैर। क्यों? संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उनके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। देखो प्रियो, अगर हम संसार के विषय चलेंगे ना, ये संसार हमारा बहुत क्या करेगा, आगे आगे करेगा, हमें शाबाशी देगा। लेकिन जिस वक्त हम उनको कहेंगे ये तुम जो कर रहे हैं ना गलत है, देखना लगे तो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। यीशु मसीह ने सब कार्य अच्छा किया, लेकिन जब उनकी गलतियों को बताया, उनकी कमी को बताया, तो यीशु मसीह कहते हैं वो लोग ने मुझसे क्या किया, बैठ किया। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं,
किस कार्य के लिए तुम मुझे पत्थर मारना चाहते हैं? शास्त्र में लिखा है जो बुरा काम करता है उसको पत्थरवाह करना चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, कौन से अच्छे कार्य के लिए आप पत्थर मारना चाहते हैं? देखो, है ना? तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के राह में चलेंगे, लोग हमें निराश करेंगे, हमें सताएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहम्याह का बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था, वो एकदम निश्चित था कि मुझे क्या करना है और ये करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इसलिए वो आगे बढ़ा। फिर हम देखते हैं नेहम्याह का 3 अध्याय का 1 से आखिरी तक, ये को पढ़ना नहीं, वहां पर हम देखते कि एक बहुत अच्छा चित्र, एक संगठित चित्र वहां पर देखते, है ना? जिसके भी घर के सामने जो दीवार का टूटा हुआ है ना, हर एक परिवार, वो सबका उधर नाम लिखा है। वो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे ना, तब प्रभु बताएगा, देख ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा था, ऐसा ऐसा तेरे घर में अशांति थी, लेकिन तुमने जाके उसको प्रभु का वचन बताया। कोई भाई या बहन प्रभु से दूर हो रहे थे, लेकिन जाके आपने उसको समझाया, उसको वापस मसीह में ले गया, है ना? एक मराठी में बहुत अच्छा गाना है, उठा वेळा लोग करा तयारी तुम्ही कारागीर है बांधा। बहुत सुंदर गीत है, ऐसा लगता है गीत बार बार सुनते रहे, है ना? हम सब लोग प्रभु का कारागीर, हमें ये दीवार को बनाना है, इस मंदिर को बनाना है, और ये बनाने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया, बुलाहट दिया है। तो यहाँ पर है ना, बहुत सुंदर एक एक परिवार के बारे में क्या इधर वर्णन दिया है कि वो लोग ने उनका एरिया में क्या किया, वहाँ काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या ये काम आगे बढ़ते गया। उधर से एक नमूना में बोलना चाहता है, नेहम्याह का 3:12 में उधर एक परिवार है, इससे आगे यरूशलेम के आगे जिले के हाकिम हल्लोमेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। देखो उसको बेटा नहीं बेटी है, लेकिन फिर भी वो तो बेटियों ने बहुत पापा के साथ बहुत आनंद के साथ अरे अपना दीवार बनना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग हमको तकलीफ देते, और उन्होंने क्या किया, बहुत आनंद के साथ उस दीवार को बनाया। वो पूरा अध्याय उसी के बारे में हम देखते हैं, कितना उत्साह के साथ, कितना एक मन के साथ, खुद भी उधर ढिलाई नहीं करते, बहुत उत्साह के साथ वो लोग ने वो कार्य को आगे बढ़ाते रहे। फिर हम देखते हैं उसका जब भी हम प्रभु का ये कार्य करते हैं तो शत्रु हमको निराश करने का प्रयत्न करते हैं। उसका 4 और 5 पढ़े। नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे 4 अध्याय का 1 से 3। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत ईर्ष्या कर यहूदियों को ठट्ठ में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरन की सेना के सामने योग करने लगा। वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेर में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? देखो प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जब काम बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगा, है ना, शत्रु शांत बैठता है क्या? हम कितना भी एक मन से आगे जाते हैं ना, लेकिन वो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते रहता है ना? अभी हम देखा, पहले वो निराश हो गया, बाद में आके उसको निंदा करने लगा। अरे बोलता क्या इतना बड़ा काम हो जाएगा? वो क्या जले पत्थर वापस ठीक बन जाएंगे? देखो, है ना, वो परदेशी मोक्ष यात्रा में हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन व्यक्ति रहता, वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ के उस नगर की ओर दौड़ते जाते रहता, नहीं क्या? लेकिन उसके जो दोस्त लोग रहते उसको पहला बोलते, अरे क्या सोचता है, कुछ सपना क्या है कि वास्तव में कैसे, बहुत शब्द से उसको निराश करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो निर्णय थाम लेता है कि मैं जाऊंगा ही और जाते रहता है। तो फिर उसके शत्रु लोग जो रहते कि विरुद्ध विचार वाले, वो क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, इसके साथ कुछ देर चलेंगे, नहीं क्या, उसको जरा तसल्ली देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको खींच लेंगे, है ना? भालेराव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, नहीं क्या? वो जो मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो कांटा डालते, तो जो अर्थवर्म रहता है, वो उस मछली को क्या कहते हैं, ये बाबा मैं तेरे लिए मर गए, आधा मरे, तो इधर प्लीज मत आ, भाग भाग भाग, तेरी मौत इधर, तू इधर मत आ। लेकिन वो मछली का समझता क्या,
ऐसा है, परमेश्वर हमको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर चुका हूँ, तुम मेरे पास आओ। नहीं क्या? वो गलती में मत फंसो, बुराई से तुम भागो। तो यहाँ पर ऐसा एक अवस्था बन गया है कि वो जो संपलक है उनको क्या करता है, विनाश करने के लिए। अरे इतना बड़ा काम है, फिर से क्या अभी थोड़ा तो बना दिया, अभी तो अंत तो पूरा हो जाएगा क्या? आपको एक वचन याद आता होगा, फिलिप्पियों के 1:6, अभी बहुत थोड़ा समय बाकी है, शैतान कई प्रकार से हमको निराश करेगा, लेकिन हम निराश होने का क्या? हमको कौन चला रहा है? प्रभु यीशु मसीह चला रहा है। वो हमारा पुजारी है ना, हमारा पूरा आशा और भरोसा प्रभु पर है। प्रभु जीवित है और उसने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है। हम उसका शरीर का अंग है, हम उसका शरीर है और वो जरूर हमको ये पूरा करेगा। फिलिप्पियों के 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैंने शुरू में बताया, प्रभु का कार्य कभी भी रुकने वाला नहीं। परमेश्वर का हाथ इतना शक्तिशाली है, आज तक उसके कार्य को कोई भी नहीं रुका सकता है। He is almighty, all powerful and ever living God। वो हमेशा जीवित रहने वाला एक साथ परमेश्वर है ना। इब्रानी का 13:8 में क्या लिखा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कल आज हमेशा एक साथ। ये वचन के द्वारा ना हर वक्त हम प्रभु का वचन सुनते तो हमें क्या यकीन होना चाहिए? प्रभु का वचन सत्य, एक दिन सब कुछ बदलने वाला है। हमारा वेदना तकलीफ सब खत्म होने वाला है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। क्यों हम बार बार इकट्ठा आते, किसके लिए हम प्रार्थना करते, हमारा क्या उद्देश्य इस संगति करने का, इस बार बार ऐसा इकट्ठा इकट्ठा होने का क्या मकसद है, ये हमको जानना चाहिए। ये हमको पक्का मालूम है, ये कार्य परमेश्वर जरूर आगे बढ़ाएगा, अभी तक हमें साथ देगा। और ये जो शत्रु लोग आप उसको निराशा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इनका कुछ भी बनने वाला नहीं, इसको सब मालूम है ना। ये जरूर प्रभु जहाँ तक लेके है, अभी बचा हुआ काम भी जरूर पूरा हो जाएगा। तो उसका यहोवा का 4 अध्याय उसका 4 और 5 में हम देखते हैं, हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंदवाई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढाप और न उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे शहरपना बनाने के लिए सामने क्रोध दिलाया है। देखो प्रियो, परमेश्वर के कार्य को कभी भी रुकावट नहीं डालना चाहिए, है ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रेषित पौल को कहा, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? तुझे उस शब्द हिंदी में क्या मालूम नहीं, मराठी पारण्य म्हणना है, पारण्य और तुला लात मारना, गॉड्स, इंग्लिश में गॉड्स बोला है ना। मतलब एक बहुत नोकीला किला, उस पर तुझे लात मारने के लिए बहुत मुश्किल है। जो कोई भी परमेश्वर के कार्य को रुकावट डालता है, नहीं क्या, परमेश्वर उसके खिलाफ में हो जाता है। उसको क्या हो जाएगा हम वो नहीं बोल सकते। प्रेषित पौल इतना भयानक मसीह लोगों को विरोध करता था, कितने लोगों को बुरी तरह से मारा, कितने लोगों को खत्म किया और ऐसा वो सामर्थ के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ, प्रभु ने उसको बचा लिया, नहीं तो वो प्रेषित पौल भी खत्म हो जाता था, है ना। मतलब कोई भी परमेश्वर के उसके कार्य को विरोध करना मतलब बहुत बड़ा आपत्ति को आमंत्रित करने के बराबर है ना। दुनिया में भी हम देखिए तो सरकारी कार्य रहता है, उसको तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा या उसमें रुकावट डालेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सजा रखा है। तो ये तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट है और उसने बोला है जाओ ये सुसमाचार जीवन का वचन सबको बताओ। अब इसके अंदर अगर कोई रुकावट करता है तो परमेश्वर उसका खिलाफ में हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर ये बात हुआ है कि वो लोग उसको निराश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ पर वो उनके लिए बोलते हैं प्रभु इनका तुम दोष देखो, उनको तुम समझाओ, है ना। उसका रोमन का 16:17 में लिखा है, रोम का 16:17। प्रभु के कार्य में हम कभी भी रुकावट नहीं करना चाहिए। भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे दूर रहो। हाँ, जो मंडली में फूट लाते हैं, दूसरे की विश्वास को ठोकर करने का प्रयत्न करते है ना, ऐसे लोगों से दूर रहो।
हमें हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए प्रोत्साहन करना है। जैसे कि इब्रानी का 3:13 में लिखा है, जब तक आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर हम सब से यही कार्य की अपेक्षा करता है, और जो कोई ऐसा कार्य करेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान भविष्य में प्रभु ने रखा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार कहा कि जो दूसरों को अड़थन बनते हैं, हाँ, तो उनके लिए भला होगा कि वो जाते का जो तला रहता है ना, क्या मिलस्टोन, वो गले में टांग कर वो समुद्र में डूब जाए। मतलब हम कभी भी किसी को भी परमेश्वर के मार्ग में चलने से उसको रुकावट नहीं करना चाहिए, उस पर ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। तो दानियल का 12:3 में ये बात तो लिखा है कि जो पढ़े दानियल 12:3, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आप ये कभी भी है ना, जो भी प्रभु के कार्य में लोगों को, प्रभु के लोगों को प्रोत्साहन करते, उनको भी धर्मी बनने के लिए, परमेश्वर के राह में चलने के लिए प्रोत्साहन करते, उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड स्वर्ग में रखा है। तारों के नहीं बहुत चमक में आना है ना। मत्ती 13:43 में भी यही बात को लिखा है। मत्ती का 13:43 में यही बात को प्रभु ने कहा है। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखो बहुत बड़ा रिवॉर्ड उनके लिए रखा है, जो लोग दूसरों को प्रोत्साहन करते, और जो लोग क्या करते हैं, दूसरों को गलत रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। ऐसे भी कुछ दुनिया में लोग, तो वो लोग को बाइबल कहता है उनको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। कोलोसियन 3:25 में लिखा है बात को। वो परमेश्वर कभी सबसे बात नहीं करेगा, वो बराबर, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखिए अभी यहाँ पर संगलातेर को निराशा किया, ये सब कुछ आधा काम हो गया, फिर बोलते कि अभी सब पूरा कर सकेंगे, नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, नहीं होगा। ऐसा करके कई मार्ग से उनको निराश करने के लिए प्रयत्न किया। और अभी आप देखते हो लोग ने जो नियमों का 4:6 में लिखा है कि वो लोग ने एकदम मजबूत रीति से मन में ये निर्णय लिया था कि हमें ये काम पूरा करना ही है, और परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। नीति सूत्र का 4:23 में लिखा है, सर्व रक्षण वस्तु से बढ़कर हृदय का रक्षण करो। शैतान क्या करता है मालूम, कि हमारे मन में नेगेटिव विचार डालता है। तो हमारा मन किधर होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए। पहले कोरिन्थियन 2:16 में लिखा है कि प्रभु ने हमको मसीह का मन मिला है। तो ये मन में हमें क्या करना है, कोलोसियन 3:16 उसमें पूरा वचन से भर देना है। हमेशा इस वचन का हम ध्यान करते रहना है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाते रहना है। कभी भी मालूम है वो शैतान के विचार को मन में आने नहीं देने का। एक स्ट्रॉन्ग मसीह जीवन कौन सा है मालूम, जो अपने हृदय में कभी भी जो नेगेटिव बातें आती है उसको तुरंत क्या करता है, वो उखाड़ के फेंक देता है। चाह कैसे डालते अपन, वो चाह पूरा पत्ती में रह जाते हैं, उसे गाली में रह जाता है, चाह नीचे रहता है। ऐसे हमारा मन को हमें एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगाना है। और ये कब संभव होगा, जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होगा। हम वचन के रात दिन क्या करते हैं, मनन करते हैं, तब ये बात जरूर संभव हो जाएगा। और वचन संहिता 1 अध्याय का 1 से 2 ये बात को लिखा है। वचन संहिता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखो ऐसा व्यक्ति क्या होता है हमेशा, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहुत ही नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखो है ना, जो परमेश्वर का वचन को रात दिन मनन करता है, उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया, उसके पत्ते हरे रहते हैं, और वो जो भी कार्य करता है वो क्या होता है,
सफल हो जाता है। 2 कोरिन्थियन का 10 आता है, 3 से 5 में लिखा है ना। जब भी नेगेटिव विचार आता है उसको हम तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए वचन के द्वारा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर बड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप भी हमारे हृदय में प्रभु का वचन भरा हुआ है, तो जिस वक्त एक अनवल के विचार आएगा, मसीह के विचार के विरोध का विचार आएगा, तो तुरंत वो वचन उससे लड़ेगा, नहीं ये प्रभु का विचार नहीं है ना। अभी शैतान बोलेगा चलो आज पिक्चर देखने को जाएंगे, या कुछ भी गलत बात हमारे मन में डालेंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें तुरंत याद दिलेगा, नहीं तो प्रभु का जय नहीं, ये कार्य भी नहीं जानना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हमारे हृदय में वचन नहीं रहेगा तो हमको धोखा दे सकता है ना। एक बार दावीद के मन में शैतान ने क्या डाला, इस्राएल की सेना कितना है उस संख्या को गिन ले, ताकि समझे कि इस्राएल की ताकत कितनी है। यदि क्या परमेश्वर घोड़े या सेना के बल के अनुसार, संख्या के अनुसार इस्राएल को विजय देता था? नहीं, परमेश्वर उनको विजय देता था। और जो सेनापति था नहीं, वो भी कहते हैं महाराज परमेश्वर इस्राएल की सेना को लाखों की लाखों बना दे, क्यों आप इसको संख्या को गिनना चाहते हैं? लेकिन दावीद ने उसको ओवरऑल किया, नहीं आप उसको गिनाओ। और हम देखते हैं उसके कारण कितना बड़ा विपत्ति वहां पर आएंगे। तो हमें शैतान क्या करता है, हमारे मन में नेगेटिव विचार आता है, और जब वो विचार हमारे हृदय में घर बन जाता है, फिर उसका शत्रु का काम क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहम्याह और उसके जो संगी लोग थे, वो लोग का मन में एकदम दृढ़ निश्चय था कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ में। अभी तक इस 4 अध्याय तक वो लोग बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे, एक जुट के साथ आगे बढ़ रहे। लेकिन शैतान जो दुश्मन है वो शांत बैठे क्या नहीं, फिर भी कैसा भी उनको पीछे करने के लिए वो प्रयत्न करता है। फिर उसके 4 अध्याय का 7 और 8 में हम देखते हैं और उसमें उसके नाके बंद होने लगे हैं। तब उनको बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की, जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरे बैठा दिए। देखो प्रियो, ये नेहम्याह का किताब है ना, इतना सुंदर है ना। मतलब कैसा, जब हम एक प्रभु का आज्ञा के अनुसार उसके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते, तो हम देखते गीत गाते ना, जितना तो आगे बढ़ेगा उतना खतरा बढ़ की सियाई बढ़ती जाएंगी, है ना। तो जहाँ पर हम वही पिक्चर को देखते हैं कि जैसे जैसे अभी वो आगे बढ़ रहे, उनको कामयाबी मिल रही है, वो एक मन से जा रहे, उनको बहुत गुस्सा है। अभी तक जो प्रयत्न किया ना, वो सब निष्फल हो गया, कुछ भी उसका पर दाव नहीं चला। क्यों? उसके मन में एकदम पक्का निश्चय है कि हमें आगे जाना ही है और परमेश्वर हमको इसमें अभी तक सहायता किया है। फिर वो लोग ने क्या किया, प्लान किया, इनको अटैक करने, इनके साथ लड़ाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, गड़बड़ी डाल देंगे, उनको नहीं क्या कंफ्यूजन में डाल देंगे, ताकि इनका ये काम क्या हो जाए, बंद हो जाए। देखो कितना खतरनाक प्लान है। लेकिन आगे को क्या हो गया, उसका 9 वचन, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरे बिठा दिए। देखो उनका काम सफल ना होने के लिए ये मैंने क्या किया, रात दिन वहां पर पहरा बिठा दिया, है ना, ताकि उस शत्रु का दाव न चले। वो लोग ने प्लान बनाया लेकिन उसको सफल होने नहीं दिया। तो हम वचन से देखते नहूम का 2 और 1 और 2 में, नहूम 2, 1, 2 सुराडा करणारा तुझ्या समोर चढाई करून आला आहे, पोटाचे संरक्षण कर, मार्गाची टेवाळणी कर, आपली कंबर कसून आपल्या सगळ्या बळाने सज्ज हो, कारण परमेश्वर याकोबाचे ऐश्वर्य इस्रायलाच्या ऐश्वर्याप्रमाणे पुन्हा स्थापित आहे। लुटारूंनी त्यास बंद लुटले. बंद
तो यहाँ पर नहूम का किताब कहता है कि सत्यानाश करने वाला तेरे खिलाफ में आ रहे थे, तो क्या कर थोड़ा पूरा, हाँ आपको देखता हुआ चौकसी रहो हाँ, और उस- अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा दो। उस जमाने में ना, अभी तो क्या बोलते हैं, रडार रखे, लेकिन शत्रु हमारे पास आ रहे तो जाने के लिए। लेकिन उस जमाने में क्या था, एक बहुत ऊंचा बुरुज रहता था, नहीं क्या, और वो बुरुज से कई किलोमीटर उनको दिखाई देता था, और वो शहर को क्या रहता था, दीवार रहता था। तो जब ऊंचा स्थान है तो वो वॉचमैन को बहुत दूर से दिखाई देता था कि कोई शत्रु, कोई तो भी एक सेना आ रहा है, नहीं क्या, वो दूर से देख के क्या करता था, उसको खबर नीचे दे देता था। तो यहाँ पर नहूम कहता है कि तेरा पूरा बल को क्या कर, प्रकट कर दे, और वो जो कोट है ना, अगर दीवार में छेद हो गया तो क्या होगा, उधर से शत्रु का आना जाना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये अलग वाई का दीवार बताता है ना। हमारे जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा को, पवित्रता को बनाए रखना है, क्योंकि शत्रु देखता है कोई भी हमारे से गलती हो गया तो उसके द्वारा वो क्या करता है, हमको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, ये जो बड़े बड़े ट्रक रहते हैं, देखो कितना भयानक लोड लेके जाते हैं, वो टायर भी कितना कमजोर रहता है, लेकिन वो टायर का कमाल क्या है, जब तक उसमें हवा है वो सब लोड लेके एकदम सहज चलता है, लेकिन जिस वक्त उसमें से हवा चली जाएगी तब वो इतना भारी बोझ को लेके जाने के लिए असफल बन जाता है। इसी प्रभु प्रियो, हमारे जीवन में ये अलग वही बहुत जरूरी है। फिर लूका 21 का 36 में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रियो, हम लोग कॉलेशन 1:13 के अनुसार उस अंधकार के साम्राज्य से छुटकर पुत्र के राज्य में लाए। तो हमारा शत्रु शांत बैठता है क्या? नहीं, उसका पूरा प्रयास रहता है कि ये व्यक्ति जो मेरे बंधन से छूट गया है, इसको मैं वापस कैसे गुलाम बनाएगा। इसलिए गैलेशियन 5:1 में लिखा है कि तुम्हें मसीह ने स्वातंत्र किया है, उस पारतंत्र में फिर से नाम रखो। यो गुलामगिरी इतना भयानक है, उसमें से एक बार फंस जाएंगे तो उसमें निकल नहीं सकते। मानो ना, शिमशोन को इतना भयंकर ताकत था, पवित्र आत्मा का सामर्थ था, लेकिन जब उसने उसका रहस्य शत्रु को बता दिया तो शत्रु ने क्या कर दिया, उसकी जो 7 बटा को कट कर दिया और वो निर्बल हो गया, और बाद में उसको आंखों को फोड़ दिया। ये आंखों को फोड़ना क्या बताता है कि व्यक्ति वापस पश्चाताप करके वो वापस ना जाए, है ना। ऐसा हमारा मार्ग को पूरा बंद करता है, ब्लाइंड बना देता है, ताकि हम वापस परमेश्वर के पास लौट के ना आए, है ना। मत्ती का 26 और 41 में भी प्रभु ने ये बात को वार्निंग दिया है। 26:41 मैथ्यू 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो, बहुत महत्व की बात है। आत्मा हमेशा उत्साहित रहता है, लेकिन शरीर में कई प्रकार का क्लेश आता है, वेदना आता है, बीमारी आता है। उसके द्वारा हमारे आत्मिक दौड़ को धीमा बनाने के लिए शत्रु प्रयास करते हैं। हम देखते हैं लोग के जीवन में उसके बच्चे लोग गए, उसकी प्रॉपर्टी गई, उसके जो भेड़ बकरी सब कुछ नष्ट हो गया। आखिर पहले उसने किधर अटैक किया? उसके शरीर के पास, है ना। शैतान क्या बोलता है, वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि अभी उसकी चमड़ी को, हड्डी मांस को तकलीफ दे दे, जरूर मुझे त्यागूंगा, है ना। तो समझ लेना, जब आपके शरीर में क्लेश होता है, वेदना होता है, तो समझ लेना प्रभु आपको प्रमोशन दे रहा है। एक सिग्नल ही। अभी आप इस चित्र में देखते, पहले हंसी मजाक किया, धमकाया, सब कुछ किया, अरे कुछ भी नहीं हो रहा। अभी इसको क्या करेगा, अटैक करने का, मारपीट करने का, तलवार चलाने का। लेकिन वहां पर भी वो लोग नहीं डरे, है ना। तो शत्रु भी क्या करता है, आखिरी उसका पास एक ही सोल्यूशन, वो देखते हैं इसकी आत्मा में हमेशा ही आनंदित रहता है। प्रभु का वचन कहते हैं, आनंद यहोवा में आनंद मेरा बोले, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। तो ये हमेशा आत्मा में रहते हैं, तो उसको कभी फंसाओगे। फिर वो क्या करता है, हमारे प्राण को आघात करने के देखता है, कुछ भी विचार भेजता है, तो वहां पर भी क्या हो जाता, वो रिवॉल्व हो जाता है ना क्या, उसका कुछ भी बात हमारे हृदय में नहीं बैठती। फिर आखिर में उसका एक चारा रहता, क्या करता हूँ, हमारे शरीर को अटैक करता है। और इंग्लिश मराठी में बोले ना, सीधे उंगली से गीली निकलने को टेढ़ी करने पड़ती। वो देखता है कि ये मेरा सब प्रयास से इससे कुछ चल रहा नहीं, तो अभी मैं क्या करूँगा,
इसकी शरीर को क्लेश दूंगा, है ना। परिस्थिति कॉलेज बहुत भयंकर उसको वेदना हो रही थी, बहुत तकलीफ में था। 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये बहुत तकलीफ है, प्लीज इस तकलीफ को दूर कर दो। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा आनंद में तेरे बिना। तो हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें जैसा प्रेरितों का काम 14 का 22 में लिखा है, हमें कई कष्टों का सामना करते हुए विश्वास में दृढ़ रहते हुए फिर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना होगा। कोई रास्ता इसी मार्ग नहीं। तो ये बात हमें पक्का ध्यान में रखना है। तो यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद नहम्याह का 4:10 में परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। देखा, इतना सारा यहाँ तक आने के बाद अभी लोगों में कुरकुर शुरू हो गए हैं। अभी तो बहुत बाकी, बहुत काम बाकी, अब ये सब कुछ होगा क्या, उनके मन में डाउट आने लगा। देखा ना। तब उसके 10 से लेकर 14 तक पढ़ो। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करने वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके पास आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थान में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। देखो यहाँ पर नहम्याह उनको हौसला दिलाता है, मत डरो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगी, है ना। अपने बाल बच्चों, हमारे प्रियजन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हम लड़ाई करें, हम इसको कार्य को पूरा करना है, इसको आधा नहीं छोड़ने का है। लेकिन शत्रु वहाँ पर पूरा प्रयत्न करे कि इनका ये लोग का काम कैसा भी रुक जाए। फिर उसका 15 वचन में हम देखते हैं, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। देखो, है ना, परमेश्वर ने उस काम में सफल रहे और उनके प्लान को क्या कर दिया, फेल कर दिया, निष्फल कर दिया। तो प्रियो, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमको बार बार ये दिखाई देगा कि शत्रु का जो प्लान है क्या करेगा, प्रभु निष्फल कर देगा। इब्रानी का 10 का 35 में लिखा है, इसलिए अपना याव न छोड़ो। हाँ, तुम्हारा याव मत छोड़ो क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, हमें मंदिर में ऐसे नियम है, मांगते हर एक व्यक्ति एक नियम है रहना मांगता है, नियम के साथ, है क्या नहीं। फिर वो प्रभु का शरीर का दर्शन हमको चाहिए कि हम कभी भी किसी भी बात से निराश न हो जाए। फिर हम देखते हैं नहम्याह का 4:16 में, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारों और धनुष और भीलम को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। हाँ, वहाँ पर है ना 2 ग्रुप बनाया है ना क्या, और उसमें लोग क्या कर दिया, काम करने लगे और कुछ लोग हथियार बांध के उनका रक्षण करने के लिए तैनात कर दिए। फिर हम देखते हैं उसका 17 से 23। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ से ढोने वाले दोनों भाग उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपने अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यो हम काम में लगे रहे और मैं आधे पाँव पड़ने तक, तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताए रहे कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम करने में लगे रहे। इस प्रकार न
देखो प्रियो, वो लोग इतना वो काम में बिजी है, फिर भी वो लोग ने अपने पास शस्त्र रखा। अभी क्या हो गया, दीवार ऊपर हो गया है ना, काम अभी एक दूसरे से अंतर उनका बढ़ गया है। तो इसमें लोग ने क्या किया, भाई जिधर भी शत्रु प्रबल है तो नरसिंह बजाना, तो हम तुरंत आपकी मदद के लिए आएंगे, है ना। तो मंडली में कोई बात ऐसी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे को कह दिए भाई सिस्टर प्रेयर करो, है कि नहीं। तो उस वक्त हमें जरूर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शत्रु क्या करता है, किसी न किसी को आघात करने के लिए वो कोशिश करते हैं। एक बार डॉक्टर वाल्मीकि ने बोला उनके प्रचार में, कि बोले अगर शैतान को मंडली के एक व्यक्ति को अगर अटैक करना है तो उसको ना वो बहुत लोगों का सामना करके उसके पास जाना पड़ता है, वो इजीली उसको नहीं गिरा सकते हैं। जैसा अभी उदाहरण देने को बोले तो अभी हाथ का ये उंगली है ना, ये इजीली अपने शरीर से अलग हो जाएगा क्या? नहीं, इसको अलग करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये पूरा शरीर का उसको सामना करना। उसी तरह से मंडली बोले तो प्रभु का शरीर है, और उसको बह के लेके जाने का बोले तो शैतान को बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, प्रभु से ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन वो तो संभव नहीं। इसलिए प्रभु कहते बार बार मुझ में बने रहो, बने रहो। अगर हम उसकी आत्मा से बने रहेंगे तो ये दुश्मन का कोई भी चाल हम पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यही बात हमको देखने को मिलता है, और रात दिन बहुत मेहनत करते हुए काम को आगे बढ़ाते रहे। फिर 5 अध्याय में हम आते हैं, 1 से 5 में हम देखते हैं दूसरा समस्या उधर आ गया। सब लोग और उसकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी है, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे हम अपने अपने खेतों, बाग बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधन रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे हमने राजा से कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों को शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ में पड़ी है। देखो अभी यहाँ पर एक बहुत गंभीर समस्या आ गया। जो लोगों को खाने के लिए नहीं, उनके पास पैसा नहीं, और कुछ लोग जिनका अवस्था अच्छा था वो लोग क्या करने लगे, इसका फायदा लेने लगे, है ना। उनका जो जमीन है, उनके जो जानवर है कि नहीं, लोगों को वैसा गुलाम करने लगे, और इस तरह से उनकी एक अलग सी एक परेशानी अभी वहाँ पर खड़ा हो गई। अभी उनको जिंदा रहने के लिए उनके पास खाने के लिए धान्य नहीं है, और पैसा भी उनके पास नहीं है। तो उसका 6 से 2 पढ़ो। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करने में रईसों और हकीमों को घुड़कर कहा, तुम अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की, और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति पर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति है वे हमारी नामधारी न करें? देखिए अभी नेहमिया और उसके साथ जो संगी लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन गुड, मतलब पूरा इस्राएल लोगों के लिए एक सुरक्षा का कवच बना रहे हैं ना, सबका भलाई के लिए, सबका हित का कार्य वहां पर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये दीवार नहीं बनेगा तो शत्रु प्रबल रहेगा, वो कभी भी आके उधर हंगामा करेगा। तो सबसे पहले जरूरी बात ये था कि जो उनका कोर्ट है वो बनना जरूर था, ताकि वो लोग शत्रु से अलग हो जाए। अभी ये सबकी भलाई का कार्य, लेकिन कुछ लोग इस बात में सहयोग नहीं दे रहे थे। ये देखने के बाद
नेहम्याह उनको बोध करने लगा कि देख ये जो तुम कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं है। तो यह हमको संदेश देता है कि हमें हर एक भाई बहन को सहायता करना है, हमें एक दूसरे को उसके उस तकलीफ में क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक कार्य में जुटे हुए हैं परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, है ना। तो ये बात सुनकर वो लोग क्या हो गए, चुप हो गए। उनको समझ में आया कि अपन गलती कर रहे हैं, ये जो कार्य ये सबका भलाई के लिए और इस भलाई में हम क्या कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे, ये उनके समझ में आ गया। देखो ये समझने के लिए भी ऐसा बुद्धि मिलना ये परमेश्वर का महान कार्य है ना। अगर इधर ऐसा नहीं होता तो बस इतना ही कारण से वो घर जो दीवार बनाना काम रुक जाता, फिर शत्रु का काम सफल हो जाता, ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ा वहां पर समस्या आए, खाना पीने का धान्य उधर नहीं, कुछ लोगों के पास है लेकिन लोग मदद नहीं करते। लेकिन ये मैंने क्या किया, उनके समझ को खोल दिया कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अच्छा नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे नियम का 5 अध्याय उसका 10 और 11। मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दे। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे लेते हो उनका 1.25 भाग फेर दो। हाँ, और उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन्होंने कहा हम उन्हें फेर देंगे और उनसे पूछ न लेंगे, जैसा तू करता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलवाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। देखो जब नयना ने उनको ये बात समझाया तो उनके समझ में आया कि अपन जो कर रहे हैं ये परमेश्वर की हित में नहीं, और वो लोग ये बात समझकर वो लोग सहमत हो रहे। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर का एक महान कार्य यहाँ पर हुआ कि वो लोग को समझ गया कि हम लोग ये ड्यूटी से नहीं चल रहे, और ऐसा चलने से क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है इस दीवार को बनाना, इसके फाटक को लगाना, ये सफल नहीं होगा, हम हमेशा फिर ऐसे नाम धराई में रहेंगे। ये बात उनके समझ में आया। तो हमें भी इस आत्मिक यात्रा में एक दूसरे को प्रोत्साहन करने गए हमारे भाई बहन को, है ना। क्योंकि कोई भी बात से किसी व्यक्ति का मन निराश हो सकता है, हताश हो सकता है, लेकिन हमारा कार्य क्या है कि उस व्यक्ति को उस अवस्था से आगे बढ़ाने का है ना। इब्रानी का 3:14 में लिखा है कि आरंभ का भरोसा जब अंत तक हम दृढ़ता से बने रहे तो हमें मसीह में भाग। तो वचन के द्वारा हमें क्या करने का, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का, उनका हौसला को बढ़ाना है। तो हम देखते हैं कि नेहम्याह का जो किताब है एक मंडली के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टॉनिक है। आपको मालूम है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर उसको टॉनिक लिख के देता है, ठीक है। वो बोलते हैं पेशेंट मुझे बहुत कमजोरी आया है, थकावट महसूस करता है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, एक अच्छा टॉनिक देता है, ठीक है। ऐसा मंडली के लोगों के लिए नेहम्याह का किताब इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक। मतलब हमारे जीवन में कितना भी तकलीफ आएगी तो भी हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा एक मजबूत प्रोत्साहन इस किताब में हमको देखने को मिलता है। उसका 5:13 में लिखा है, फिर मैंने अपने कपड़े को झाड़कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। देखो नेहम्याह ने बताया अगर तुम प्रभु के लोगों को इस कार्य में सहकार्य नहीं करेंगे, जैसा एक कपड़ा को झटक देते तो उसमें का वो जो धूल मट्टी क्या हो जाता, उससे अलग हो जाता, ऐसा ही परमेश्वर तुमको करेगा। और लोग खुश होगी और खुश होकर लोग क्या कहा, आमीन, ऐसा हो गए। मतलब क्या, वो लोग पूरी रीति से नेहम्याह के साथ एक मन हो गए कि नहीं, इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये काम करना ही है। तो आगे तो हम देखते हैं कि और भी बहुत से नेहम्याह के अच्छे गुण वहाँ पर सिर्फ 5 अध्याय तक आए हैं। तो वहाँ पर वो कहता है उसका 5 अध्याय का 14 से 18 में कि हम लोग किसी के लिए बोझ नहीं बने। देखा ना,
जैसा प्रेसिडेंट पॉल के जीवन में भी हम देखते कि वो खुद सेवा करके मतलब काम करके सेवा कहीं करता था, उसके साथ में जो चलते थे उनका भी वो खर्चा क्या करता था, अपने कार्य से करता था। तो यहाँ पर हम देखते कि नेहमिया इतना बड़ा कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी के लिए वो बोझ नहीं बनता था, है ना, आगे को दे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे और भी आगे की बातें अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो उसमें से हम शेयर करेंगे। तो प्रियो, अभी तक जब हमने वचन सुना है, इसका सारांश हमें क्या मिलता है कि हमें परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने का है। एक दिन परमेश्वर बहुत बड़ा सम्मान हमको देने वाला है और ये कार्य परमेश्वर का है। ये कार्य कभी भी बंद नहीं होगा, है ना, कोई भी उसको रुका नहीं सकता है ना। भजन संहिता 103 का 20 में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं वो शूरवीर है ना। परमेश्वर उन लोगों से काम लेता है जो विश्वास योग्य है, जो उसे भरोसा करते हैं, अपने प्रभु को पूर्ण तरह से बोल मानते हैं। प्रभु उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाता है। तो प्रभु ने हमको उसके साथ सहकर्मी किया है परमेश्वर के राज को बनाने के लिए और परमेश्वर के राज को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अभी हम तो आप पास